महाराणा प्रताप का गढ़ और मेवाड़ की राजधानी रहा है। ये किला गंभीरी और बेडस नदी के संगम स्थल के समीप समुद्र तल से 716 मीटर मेसा के पठार पर स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा दे। और एक किला भारत का ही नहीं एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला है, जिसमें कुल 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और 8 भव्य महल है। और ये राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक शौर्य और बलिदान का प्रतीक रहा है। और इस किले के मिट्टी के कण में त्याग और बलिदान की खुशबू आती है। और इस किले तक जाने के लिए 7 दरवाजे आते हैं। सबसे पहले पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और राम पोल। ये है पश्चिम के द्वार। पूर्व की ओर एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम है सूरज पोल। और ये किला शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान के रूप में जाना जाता है। शक्ति के अंदर महाराणा प्रताप, भक्ति में कृष्ण भक्त मीराबाई, त्याग में पन्नादाई और बलिदान में पद्मावती। अच्छा। और ये किला 13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 7 गेट पार करके ऊपर जाएंगे तो सामने राणा कुंभा का महल दिखेगा। ये वही महल है जहाँ पर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ था। और यहीं पर मां पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। अच्छा। और ऊपर प्रमुख विभिन्न दर्शनीय स्थल है। रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल के महल है, फतेह प्रकाश महल है, श्रृंगार चौरी का मंदिर है, भवानी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है। और ऊपर एक गोमुख कुंड है जो गाय के मुंह की आकृति का एक पत्थर है। और नीचे शिवलिंग बना हुआ है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि सर्दी, गर्मी, बरसात में 12 मास पानी चलता है। और वो पानी सर्दी में तो गर्म और गर्मियों में ठंडा आता है। अच्छा। और ऊपर एक भीमलत कुंड है। ऐसा माना जाता है कि राजा महाराजा से पहले पांडव आए थे। पांडव की माँ को कुंती को प्यास लगी तो पांडव ने लात मारी तो वो कुंड बन गया, तो भीमलत कुंड कहते हैं। और ऊपर ही एक कुंभकर्ण पहाड़ी है जो वो पहाड़ी बनाई नहीं गई बल्कि प्रकृति वो पहाड़ी है, जैसे कि मानो कुंभकर्ण सो रहा है। और वहाँ पर मीराबाई का मंदिर है। वो मीराबाई मेड़ता के नागौर के गुड़की गांव की रहने वाली थी, जिनकी शादी चित्तौड़ के राणा सागर के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। विवाह के कुछ समय पश्चात मीराबाई के पति की मृत्यु हो जाती है। तो उनका देवर विक्रमादित्य कहता है मीराबाई को कि आप राजपूत घराने की औरत हो, साधु संतों के साथ उठना बैठना भजन कीर्तन करना अच्छी बात नहीं है। मगर मीराबाई ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। तो इसी मीरा मंदिर में 2 बार मारने का प्रयास किया गया। एक बार खाने में जहर दिया गया तो वो अमृत बन गया। दूसरी बार फूलों की टोकरी में काला सांप भिजवाया गया तो वो माला बन गया। और पास में ही मातृकुंडिया का स्थान है, किले से कुछ दूर स्थान पर, जहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपनी माँ का शीश काट दिया। तो वहाँ पर जाके स्नान किया तो वो सिर अलग हो गया। और किले से कुछ दूर स्थान पर सांवलिया जी का मंडपिया सांवलिया जी के स्थान है, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दिल खोल के दान करते हैं। जो महीनों के अंत में करोड़ों का दान निकलता है, इसलिए उनको कहा जाता है सेठों का सेठ, सांवलिया सेठ। और ऊपर ही एक पद्मावती का काल्पनिक प्रतिमा दर्शाई गई है, जो चेहरे पे हाथ रखे हुए है और शीशे लिए है, ऐसे अफसोस जाहिर कर रही है। ऐसी व्याख्या की गई है कि पद्मावती ने बताया कि हे भगवान मेरे को इतना सुंदर क्यों बनाया, ताकि मेरे कारण जोहर करना पड़ा और ऐसा प्रलय हुआ। और ऊपर कीर्ति स्तंभ है और विजय स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ
जिसकी लंबाई 72 फीट है। हाँ। विजय स्तंभ 9 मंजिला है हाँ जो 122 फीट ऊंचा है हाँ। और अंदर जाने के लिए 152 सीढ़ियां हैं। हाँ और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। हाँ मालवा और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। हाँ और वहां पर हाँ इसमें 3 जोहर हुए थे चित्तौड़ पर। ये दो सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया तो रानी पद्मावती ने 16,000 राजपूत महिला स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जोहर किया। हाँ 1535 में हाँ। बहादुर शाह जफर ने इस पर आक्रमण किया तो रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूत महिला स्त्रियों के साथ जोहर किया। हाँ और अंत में अकबर ने 1868 में आक्रमण किया 1568 में तो 7,000 राजपूत महिला स्त्रियों के साथ फूल कंवर ने जोहर किया। ये दो तो वो कुंड पहले 50-60 फीट गहरा हुआ करता था हाँ मगर अब मिट्टी डाल के गार्डन बना दिया गया है। हाँ। सिर्फ वहाँ पर एक हवन कुंड है हाँ। जहाँ पर मार्च अप्रैल में जोहर का मेला लगता है। ये दो और वहाँ उदयपुर के राजा अरविंद सिंह जी मेवाड़ महेंद्र सिंह जी मेवाड़ आते हैं। हाँ। और रानी पद्मावती और जो जोहर के उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा हवन करते हैं। ये दो और रानी पद्मावती का जोहर हाँ अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी हार थी हाँ। और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत थी। रानी पद्मावती को आज भी रानी पद्मावती की जोहर की गूंज हाँ। भारत के हर कोने में सुनाई देती है। हाँ। और आज भी लोग उन पद्मावती को उन देवी की तरफ पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। हाँ और वहां पर मां पन्नादाई जो अपने पुत्र का बलिदान देके हाँ। इस मेवाड़ की राजवंश की रक्षा करती है। ये दो मां पन्नादाई ने हाँ अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ की राजवंश की रक्षा की। हाँ। अगर मां पन्नादाई अपने पुत्र का बलिदान नहीं करती हाँ। तो मेवाड़ की राजवंश की रक्षा नहीं होती। हाँ। तो उस मां पन्नादाई के लिए मैं एक लाइन बोलूं, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो तालियां बजाना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और चित्तौड़ के किले पे सत्रियों का अंश नहीं होता, और चित्तौड़ के किले पे सत्रियों का अंश नहीं होता। और मां पन्ना नहीं होती तो सिसोदिया वंश न होता, मां पन्ना न होती तो सिसोदिया वंश न होता। राजस्थान के इतिहास में जब भी बलिदान का इतिहास लिखा गया साहब तो 3 बलिदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुए। एक मां पन्ना का, दूसरा झालाबन्ना का, तीसरा हाड़ा शासक की बेटी सलूम्बर की हमारी मां हाड़ा रानी का। 1 मिनट के लिए कल्पना करना कि क्या हिम्मत रही होगी उस सतरानी की जिन्होंने अपना मस्तक काट कर थाली में प्रस्तुत कर दिया। अपने बेटों को, अपने बेटियों को, आने वाली पीढ़ियों को इतिहास की जानकारी देना एक बलिदान मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ मां पन्नादाई का। कि बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता, शहादत का समुच्चय विश्व में सम्मान ना होता। पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना ना होती तो हिंदुस्तान ना होता, अगर पन्ना ना होती तो हिंदुस्तान ना होता। दिवाली का दिन था, पूरा चित्तौड़ का किला दीपकों से जगमगा रहा था। और बलवीर जब ये ठान लेता है कि मुझे उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ वंश को मिटाना है, मां पन्ना को इस बात की जानकारी लगती है। मां पन्ना उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। ये घटना आप सब लोग जानते हैं। मां होने के कारण मां पन्ना की मजबूरी थी कि उसको उसके पुत्र की हत्या के समय रोना नहीं था, लेकिन मां होने रोती तो शायद पता लग जाता। लेकिन मां होने के नाते मां पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का अंतिम संस्कार किया और वापिस उस कक्ष के पास में आई जहां पर चंदन का प्राणंत हुआ। तो उस रक्त सने हुए बिस्तर ने मां पन्ना से कुछ प्रश्न किए कि है जन्मभूमि, है कर्म भूमि, है तपस्वी भारत माता, है वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनीय भारत माता। तुझ पर ही प्रारंभ होवे माँ, तुझ पर ही सब अंत होवे। सब चरणों में शीश नवा के दरिद्री संत यहाँ हुए। एक बलिदान अलग जो हुआ यहाँ बिना क्रुद्ध के स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी
कि बिना रुदन माता पन्ना ने, हाँ बिना रुदन माता पन्ना ने हाँ त्याग विश्व में बड़ा किया। हाँ। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। हाँ। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु हाँ। अपना चंदन चढ़ा दिया। बलिदान की पंक्तियां यहाँ से प्रारंभ होती है। कुछ प्रश्न किए चंदन ने अपनी मां पन्ना से कि हे माता बतलाते क्या अपराध हुआ था मुझसे, हे माता बतलाते क्या अपराध हुआ था मुझसे, क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे। मां बतलाना क्या अपराध हुआ आखिर तेरे इस चंदन से, कुछ बोल जरा क्यों चुप है तेरे विस्मय कंदन से। मां जब निंद्रा में सैया पर तूने मुझे सुलाया था, सजन नयन हो तब कसकर तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मैं माँ की गोदी में हूँ सोचा मैं पुनः सो गया था माता। मैं माँ की गोदी में हूँ सोचा मैं पुनः सो गया था माता। जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, अरे जब तलवार चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया न आई निष्ठुर तुझको मेरी आहों पर। मुझे पता है कि काज चक्र ने जब मुझको लपका होगा, आंसू के संग मलिस्तर से दूध तेरा टपका होगा। आंसू के संग मलिस्तर से दूध तेरा टपका होगा। और दो पंक्ति का कारण बताया मां पन्ना ने। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन क्या कुछ यूं बोला। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन क्या कुछ यूं बोला। एक नारी का अश्रु के संग रुद्र श्री राम का खोला। बोली अपराधी हूँ चंदन तेरी, अपराधी हूँ चंदन तेरी, अपराधी हूँ चंदन तेरी। माफ मुझे तू कर देना, जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भर के तू लड़ लेना। जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भर के तू लड़ लेना। लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र। मेरा यह त्याग जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु तेरा बलिदान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु तेरा बलिदान जरूरी था। और लोगों ने कहा कि चंदन चला गया साहब। महसूस करना आपके आसपास कहीं विचरण करता होगा, महसूस करना आपके आसपास कहीं विचरण करता होगा। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु तेरा बलिदान जरूरी था। तो हे चंदन, मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु तेरा बलिदान जरूरी था। तो हे चंदन तू मरा नहीं, हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कंकण में है। हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कंकण में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी गांठी के रण में है। तू चेतक की टापू में जिंदा रुद्र रूप सरिता में है। तू हर देश भक्त जी हाँ पे जिंदा दीप चंद कविता में है। तू मीरा के भजनों में जिंदा हारी के शिष्टान में है। तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। और तू हर भगवा वस्तु में जिंदा माता पन्ना में जिंदा है। और मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य जाला मन्ना में जिंदा है। मेवाड़ वंश के कोटि सूर्य जाला मन्ना में जिंदा है। और अंतिम दो पंक्ति में मां पन्ना दाई के बलिदान को अपनी ताली बजा के विदा करना कि हे चंदन तू सदा रहेगा, हे चंदन तू सदा रहेगा विश्व बंद इतिहासों में। और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में। तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में। और भारत माता की मैंने उगते सूर्य की किरणों को डांप दिया है और जंगली शेर को पिंजरे में कर लिया है। अब देखना तेरी जबान से महाराणा प्रताप के तारीफों के फूल किस तरह झड़ते हैं। तो बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि जहां बना अगर एक बार आप इजाजत दें तो मैं इसकी सच्चाई जान लूं।
तो बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को भीतर तक झकझोर और उत्प्रेरित करने वाला एक ओजपूर्ण पत्र लिखा और कहा कि दिलेर बहादुर जाबाज शेर अब कुत्ते से जिंदगी पसंद करेगा, साप्ता का धरती का पानी पिएगा, रजपूती अब विधवा हो जाएगी। अब आप ही बताएं कहां तक सच है। तो महाराणा प्रताप की आंखें लाल हो गई, नीचे से धरती खिसक गई और अपने पत्र के जवाब में ऐसी गर्जना की कि आसमान के बादलों में वो ताकत कहाँ जो उगते हुए सूर्य की चमक को फीका कर सके, शेर की पंजों की मार झेल सके। ऐसा प्राणी आदिम तक ग्रह पे नहीं जन्मा है। चाहकर प्यासा मर जाएगा मगर धरती का पानी नहीं पिएगा। जब तक इन बाजुओं में ताकत है न तो तलवार म्यान में विश्राम करेगी न रजपूती को कोई विधवा कर पाएगा। आप निश्चिंत रहे, मैं मेवाड़ की बूझ कभी नीचे नहीं होने दूंगा। आखिरी दम तक मेवाड़ की तरह को आजाद रखने की आज सौगंध खाता हूँ। उन महाराणा प्रताप ने कहा और महाराणा प्रताप ने सौगंध खाई थी कि जब तक देश आजाद नहीं होगा न तो मैं महलों में रहूंगा और न के दर्दों के पात्र में भोजन करूंगा। पत्ते ही मेरे भोजन के पात्र होंगे और जमीन ही मेरा बिछोना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन महाराणा प्रताप ने 21 वर्षों तक जंगलों में रह के किया। और गाड़िया भील आदिवासी गाड़िया लोहार जो आज भी ये कहते हैं कि न तो वो जूते चप्पल पहनते हैं न गाड़ियों का यूज करते हैं। आज भी वो कहते हैं कि गेहूं छोड़कर मक्का खाना, चित्तौड़ छोड़कर कहीं न जाना। गेहूं छोड़कर मक्का खाना, चित्तौड़ छोड़ के कहीं न जाना। और इस किले के संबंध में एक चरितार्थ है कि इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, किधर चले तुम सन्यासी। अरे मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी, अरे मुझे न जाना गंगा सागर और न रामेश्वर काशी। और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें है प्यासी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें है प्यासी। सेनापति इस किले के बारे में कहा गया है कि पग पग सूरा देवरा, पग पग सूरा देवरा। सेनापति इस किले के बारे में बताया गया है कि पग पग सूरा देवरा, पग पग सतिया डोर और पग मेलता ही डर लागे, वो है गढ़ चित्तौड़, वो है गढ़ चित्तौड़। फौज को अच्छी तरह से तैयार कराना, यहाँ नवलाखी देवी देवताओं का फेरा है, हमारे को किले को नहीं तोड़ने देंगे। पर देखते हैं आपने फौज कैसी तैयार की है, तो कीजिए तैयारी। हेलो किला कौन तोड़ेगा? किला कौन तोड़ेगा? हम तोड़ेंगे। और छाता कहाँ है? छाता किले के पास। छाता कौन लाएगा? हम लाएंगे। छाता कौन लाएगा? हम लाएंगे। सेनापति और मैम कहाँ है? किले के पास। मैम कहाँ है? किले के। मैम को कौन लाएगा? हम लाएंगे। मैम को कौन लाएगा? हम लाएंगे। तौबा तौबा तौबा।
तौबा 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 तौबा। मैम, तुम कहाँ चली गई थी? अब सुनो बादशाह, अच्छा किसी के पास नहीं की थी, अच्छा और मैं भेज देने के लिए गई थी। अच्छा अब सुनो बादशाह, अच्छा और अनकोल ब्रह्माए, अच्छा और सुनो बादशाह, अच्छा सुनो बजा करके, और मैं किले के पास नहीं की थी, अच्छा भेज देने के लिए। क्या पेज लेके आए, जल्दी सुनो बताओ। बादशाह, अच्छा वहाँ जा करके मैं फुले मारने से राखी दोनों पेज बनाई, अच्छा राखी दोनों पेज बनाएंगे, अच्छा फुले मारने से बोली, अच्छा किले का पेज बता दो, अच्छा और फुले मारने ने अच्छा सब पेज बता दिया। अच्छा वेद बता दिया हाँ, तो किला टूट जाएगा। अब सुनो बादशाह, अच्छा और अनकोल ब्रह्माए, अच्छा और सतनकोल शंभू है, अच्छा 33 कोट देता किला है। वो देवी देवता का पैरा है। हाँ, वो कालिका माता जी का स्थान भी वही है। हाँ, और सुनो बादशाह, अच्छा और वो गौ कुंड है, अच्छा। कुंड है, गौ कुंड में से गौमुख में से बकरी आदमी को खोज निकलती है, अच्छा इस कारण से अपन के खोज बनने की भसम हो जाती है। तोबा तोबा तोबा, फिर क्या करना पड़ेगा? और सुनो बादशाह, अच्छा और नदीवर में जाना पड़ेगा, अच्छा और सुनो गाय लानी पड़ेगी, अच्छा और हलाल करके अच्छा और गौमुख के ऊपर डालना पड़ेगा। अच्छा। और उसके बाद देवता कोई नहीं आएगा, तोबा तोबा तोबा। आगे अपन का पार नहीं आएगा। तो हमारी फौज किले को तोड़ देगी और गौ लानी पड़ेगी। चलो हेलो भारत माता की जय, हेलो भारत माता की जय। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। सेनापति, जी हजूर, मैं कजली वन में गया था, जी एक सड़क गाय लाया अच्छा और इन देवी देवताओं के अच्छा चित्तौड़ के किले पर अच्छा कुंड के सामने उस गाय को बांधा है। अच्छा अब हम उस गाय की हाँ, धीरे धीरे हलाल करेंगे। हाँ, इससे पहले अच्छा उनको इनको कहते हैं कि अपने हिंदू के जितने भी देवी देवता हैं हाँ, उनको ये आरोप देंगे। अच्छा और गाय को बचानी होगी अच्छा तो ये देवी देवता आके बचा लेंगे। अच्छा तो एक बार इनको कहते हैं कि ये देवी देवता को आरोप दो। अरे हमारी गाजरा, अरे हमारी आमजा, अरे चित्तौड़ की कालिका, अरे आप अरे किले के सामने एक छरेका बांधी है और दिल्ली का बादशाह है। अरे गाय को काट के अरे कुंड में बस्ट कर रहा है। देवता इंद्र देवता नियतन गौरी यान है। कौन करेगा? किला कौन करेगा? किला कौन करेगा? किला कौन करेगा? सेनापति, ये हजूर, यहाँ पे एक भी देवी देवता नहीं है। ये अभी हमसे डर रहे हैं। कोई देवी देवता नहीं है नहीं है, और इस गाय को बचाने भी नहीं आ रहे हैं। नहीं आएगा। अभी हिंदू देवी देवताओं का जी गाय को काट कर हाँ, ये देवी देवता नहीं आएंगे तो इनका खून जी इनके देवी देवताओं के पाठ पर छिड़क देंगे ताकि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जी हजूर, बाकी ये देवता नहीं आएंगे। नहीं आएंगे ये। तो हिंदू के देवी देवता अगर नहीं आए हैं तो
काली गाय को काट करके उसका खून पिएंगे रे देवी देवा। सेनापति जी हजूर, किले को तोड़ दो। किले को तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ तोड़ दो किला, अभी तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा आज। अरे भैया ध्यान रहा जो है बादशाह। सुनिए सुनिए पहले देखो कितना ये हिंदू के देव सारे डरपोक है। धीरे 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 जूझ रहे, अपन से डर रहे ये, डर रहे। अरे आप जावारो ध्यान रखियो, भीड़ खड़ी है आज तो तोड़ के ही जाएंगे। तो ये हिंदू के देवत 56 शंभू, 52 भैरू, 64 जोगियां, 9 लाखी देवता, अंतरोड़ ब्रह्मा, खेड़ारी चामुंडा, लंकारा हनुमान, माझी कालका, माझी गोरजा, अरे खजूरिया श्याम, अरे मासी माता, अरे रूपण माता। अगर ये गाय को बाहर पे नहीं आए तो इन देवता को मेरी बेगम के चोट लेके बांध करके गढ़ दिल्ली ले जाऊंगा रे देवता। किला कौन करेगा? किला कौन करेगा? किला कौन करेगा? सेनापति तूने फौज को अच्छी तरह से तैयार नहीं करवाई। नहीं मैंने बिल्कुल तैयार कर अपने सातों गेट पार करके ऊपर चढ़ना है। अभी कर चढ़ जाएंगे। ये किला जी मुगलों ने इस पर आक्रमण किया था जी हजूर, तो पूरी तरह इसको तहस नहस कर दिया। जी हजूर, तो देखने में ये किला खंडर है जी हजूर, और सुनने में यहाँ का इतिहास प्रसिद्ध है, जी मगर इतिहास प्रसिद्ध है जी हजूर, ये खंडर है जी और इस किले पर अपन को चढ़ाई करनी है। सिर्फ देवी देवता को पार करना, तोड़ना वोड़ना तो नहीं है। तो सुनिए, जी हजूर, 64 जोगियां, 9 लाखी देवता, 56 शंभू, 52 भैरू, अंतरोड़ ब्रह्मा, अगर ये देवी देवत इस गाय को बचाने नहीं आए तो इन देवी देवता को गढ़ दिल्ली ले जा करके नमाज पढ़ेंगे रे देवता। ये किला कौन करेगा? किला कौन करेगा? किला कौन करेगा? तौबा 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 तौबा। बोलो पास अल मदीना जल मदीना, अल मदीना जल मदीना। देवी देवता ने भावना तो हाथ में जो खिलाड़े पे कोई नहीं बनेगा। भाव आवे तो घाटे के बैठ जो, हागला के बैठ जो, खिलाड़े पे नहीं बनेगा। खिलाड़े पे कोई नहीं बनेगा। देवी देवता हागला के बैठ हो। सेनापति, सेनापति देखो, व्यवस्था नहीं बिगाड़े। सेनापति देखो, आपस में इन हिंदू के देवताओं को बन नहीं रही है। हेलो, अपना लाभ उठाना है। देवता लड़ेगा नहीं, अपने आप आपके वजह से आपको बुलाया है। देवी देवता व्यवस्था नहीं बिगाड़े।
आराम से आते हागला वागला लड़ाई नहीं करे, एक एक नंबर लगा के हागला मोराम पट गई। आराम आराम आराम। सेनापति जी हजूर। देवता नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, देवता नहीं आएगा चलेगा। लेकिन हमको थोड़ा डर लग रहा अपन को किले पे चढ़ना है, जी सातों के गेट पार करना है, बिल्कुल करेंगे। किले पे चढ़ना ही है। तो 56 शंभू, 52 भैरू, अरे अंतकोड़ ब्रह्मा, अरे रूपन माता, अरे खेरारी चामुंडा, अरे माँ गौरजिया, अरे देवी देवत नहीं आए तो मैं इस काली घाव को काट करके उसका खून इन देवताओं के पाठ पर छिड़क दूंगा रे। अरे किला कौन करेगा? तौबा तौबा तौबा, अल मदीना जल मदीना, अल मदीना जल मदीना, तौबा 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 तौबा। हिंदुओं देवता ध्यान रखो, खिलाड़ी धोखा मत दियो। सेनापति, जी हजूर। सेनापति, अपने को किला तोड़ना ही है, बोलना है तुम हमारे साथ में हो, बिल्कुल साथ में है। हम किला तोड़ के जाएंगे। बात की और ये देवी देवत नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे, गाय को बचाने भी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। इस गाय का दूध पीने वाला, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले, मगर ये हिंदू धर्म की गाय को मारने वाले इस गाय को काट कर खून पी गए और इस गाय को बचाने नहीं आए। तो ये देवता काली गाय को काट कर खून पिएंगे और इन देवता को मेरी मैगम के छोड़ने के बंद करके गद्दी लीला देवता गिरा करेगा।